हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सीजीएल का और सीएचएसएल का पेपर हो चुका है, एमटीएस का पेपर लगा हुआ है, तो मैं आज से आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन शुरुआत करने चल रहा हूं एडवांस मैथ प्लस अर्थमेटिक की। तो आज से मैं शुरुआत करूंगा एडवांस मैथ। जैसा कि जो बच्चे नए हैं मैं उनको बताऊँ, मैं हमेशा टॉपिक वाइज चीज़ें आप लोगों को पढ़ाता हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद नए नए यानी जो अपडेटेड सवाल आए हैं उनको मैं एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे कराने वाला हूं। तो देखिए, आपको सेशन को मिस नहीं करना है। आज मैं आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि प्लेन, लाइन और एंगल के बारे में। तो बस आपको सेशन को मिस नहीं करना है, मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझेंगे बिंदु यानी पॉइंट किसे कहते हैं। देखिए, बिंदु वह आकृति है जिसमें ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही मोटाई होती है। तो यानी देखिए, जैसे ये आप सभी लोगों का क्या है, एक बिंदु है, यही है, एक छोटा सा रख दिए, इसको पॉइंट पी से डिनोट करते हैं, या कह लीजिए इसकी रेडियस 0 होती है, जिसकी त्रिज्या 0 होती है उसी को क्या कहते हैं, बिंदु यानी पॉइंट कहते हैं। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला देखिए, समझिएगा समतल किसे कहते हैं। इस पर डायरेक्ट आप लोगों के एग्जाम में आता है कि यह एक चपटा तल होता है, यानी एकदम ये फ्लैट सरफेस होता है जिसमें देखिए लंबाई तो होती है, चौड़ाई होती है, लेकिन क्या नहीं होती है, मोटाई नहीं होती है। इस बात का ध्यान देना। यहाँ पे दिया है इट इज द फ्लैट सरफेस विच है बोथ लेंथ एंड विड्थ बट नो थिकनेस, यानी इसमें जो है थिकनेस नहीं होती है। जैसे मैं आप सभी लोगों से समतल की बात करता हूं, वैसे इसका फिगर ड्रा करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये आप लोगों की क्या है, लंबाई है, इसकी लंबाई चौड़ाई होती है, लेकिन क्या नहीं होती है, मोटाई नहीं होती है। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। चलिए आगे अगले पॉइंट की बात करते हैं। रेखा यानी लाइन किसे कहते हैं। लाइन की बात करते हैं तो रेखा बिंदुओं का वह समूह है। देखिए, रेखा जो है ऐसे छोटे 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 बिंदुओं का एक समूह है। छोटे छोटे बिंदु जो मैं रख रहा हूं, इसी का एक समूह है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, रेखा, जो दोनों दिशाओं में अंत तक क्या है, विस्तृत होता है, यानी इनफाइनाइट होता है दोनों डायरेक्शन में। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। वही आपसे कह रहा है कि रेखा जो है बिंदुओं का वह समूह है जो दोनों दिशाओं में अनंत तक विस्तृत होता है। और ये 3 टाइप की रेखाएं होती हैं। एक तो आप लोगों की देखिए सीधी रेखा होती है, ये सीधी रेखा है। एक वक्र रेखा होती है कुछ इस टाइप की, एक वक्र रेखा होती है, एक जिगजैग लाइन होती है ये। इस बात का ध्यान देना, यानी 3 टाइप की रेखाएं होती हैं। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला देखिए, किरण किसे कहते हैं, यानी रे किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं, यदि रेखा को केवल एक ही दिशा में बढ़ाया जाए, यानी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता, ऐसा समझिए। यदि रेखा को केवल एक ही दिशा में बढ़ाया जाए उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जिसको मैंने यहाँ पे देखिए एक नाम दे दिया ए बी। तो इसका मतलब इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये ए हो गया, ये आपका क्या है, बी है। क्लियर हो गई बातें। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें यहाँ पे समझ चुके हैं। देखिए, छोटा छोटा पॉइंट है, आपको समझना है, डायरेक्ट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है, एक ऐसी, देखिए रेखाखंड किसे कहेंगे, लाइन सेगमेंट, एक ऐसी ज्यामितीय सरल रेखा जिसमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु ज्ञात होते हैं उसे रेखाखंड कहते हैं। ऐसा समझिए कि देखिए, जैसे ये रेखा है और इसको रेखा को कट कर दिया जाए, यहां से कट कर दिया जाए इस तरीके से, तो इसका मतलब देखिए ये फिक्स होता है, ये ए है आप लोगों का, ये बी है, तो यही आपका क्या है, ए बी रेखा खंड है। इस बात का ध्यान देना। या रेखा का वह भाग जिसकी लंबाई निश्चित होती है उसे ही रेखा खंड कहा जाता है। क्लियर हो गई बातें। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें क्लियर हो गई हैं, समझ चुके हैं। आगे बात करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस। कह रहा जो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। जैसे मैं आपसे बात करता हूं कि ये 2 रेखाएं हैं, इसको मैंने मान लिया कि ये L1 है और ये क्या है, L2 है। जो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर यहाँ पे काटती हैं उसी को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहती हैं। इनका एक से अधिक, यही आपका क्या है, एक कॉमन पॉइंट है। एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकते हैं। कोई भी 2 रेखा आप खींच लीजिए कहीं भी, तो ये इसको जहां पे काटेंगे वही एक ही आपको हमेशा क्या मिलेगा, कॉमन पॉइंट मिलेगा। क्लियर है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला देखिए, आपसे क्या कह रहा है, समांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस। इस पे भी डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।
मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है ऐसी रेखाएं जो अनंत तक आपस में कहीं नहीं मिलती हैं। देखिए जैसे मैंने दो पैरेलल लाइन खींच दिया, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसको मैंने L1 मान लिया, इसको मैंने L2 मान लिया, यानी L1 पैरेलल है किसके, L2 के। दो समांतर रेखाएं हैं, आपसे कह रहा है कि ये आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगी, ये आपस में कहीं भी नहीं मिलेंगी और इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी यानी जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होता है, समान होता है। क्लियर हो गई बातें? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें यहाँ तक समझ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। लंबवत रेखाएं यानी परपेंडिकुलर लाइंस किसे कहते हैं? अगर हम बात करते हैं ऐसी रेखाएं जो आपस में समकोण बनाती हैं, लंबवत रेखाएं कहते हैं। जैसे ये देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूं ये पॉइंट, अगर ये देखिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो देखिए ए बी पे जो है ये जो सी डी है, ए बी पर देखिए जो, अगर मैं आपसे बात करता हूँ इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जो सी डी है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गई बातें? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ऐसी रेखाएं जो आपस में समकोण यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है उन्हीं को परपेंडिकुलर लाइंस कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अर्धक या समद्विभाजक रेखा किसे कहते हैं, यानी बाइसेक्टर लाइन किसे कहते हैं? अगर मैं बात करता हूँ जैसे यहां से यहां तक ये ए है और ये क्या है आपका बी है, और इसको एग्जैक्ट मिडिल में एक यानी रेखा जो है ऐसे बाइसेक्ट करती है, जिसे हमने एक नोटेशन नाम दे दिया सी और डी। तो देखिए जो ए बी पर है ये सी डी क्या है, बाइसेक्टर लाइन है। क्लियर है? यानी ये जो ए बी है, ये देखिए ए बी जो है सी डी पर क्या है, सॉरी यहाँ पे ये छोटा सा सब डिनोट कर देंगे, यानी सी डी पे क्या है, ये बाइसेक्टर लाइन है। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं लंबार्धक रेखा की, देखिए लंबार्धक रेखा यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, जैसे ये एक लाइन है। क्लियर है? और ये आपका ए है, ये आपका क्या है, बी है, इस पे एक लाइन ये आपकी ए बी है जो कि एग्जैक्ट मिडिल में यानी ए और बी बीचों बीच इसको क्या करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी। यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर नहीं है, इस बात का ध्यान देना, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी तो उसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। क्लियर है? आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। देखिए संगामी रेखाएं कॉन्करेंट लाइंस किसे कहते हैं? देखिए जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो उसे संगामी रेखाएं कहते हैं। जैसे मैं संगामी रेखाएं की बात करता हूं, जैसे ये एक पॉइंट था ये वाला, और इस पे देखिए कई लाइन इस तरीके से इसको काटती हैं तो एक ही पॉइंट पे, तो इसे तो क्या कहते हैं, संगामी रेखा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, संगामी रेखा यानी कॉन्करेंट लाइन। अगर हम जो ये बिंदु है इसको क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट पॉइंट कहा जाता है, इस बात का ध्यान देना। यानी संगामी जिस बिंदु पे काटेंगे उसी को संगामी बिंदु कहते हैं, यानी इसी को क्या कहते हैं, कॉन्करेंट पॉइंट। क्लियर हो गई बातें? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ गए हैं। देखिए मैंने बहुत आसान भाषा में आप लोगों के लिए लिख के आया हूं ताकि कोई परेशानी किसी भी बच्चे को ना हो। अगला देखिए कोण किसे कहते हैं? अगर मैं सबसे आसान भाषा में एंगल की डिफिनेशन की बात करूं, दो रेखाओं के झुकाव को ही क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, यानी थीटा कहते हैं। क्लियर है? वही कह रहा दो किरणें हैं, यानी ये आपसे कह रहा है कि दो किरणें हैं जिनका आरंभिक बिंदु एक ये उभयनिष्ठ पॉइंट है। अगर मैं इसको ओ नाम दे देता हूं, ये ए है ये बी है। क्लियर है? तो आरंभिक बिंदु उभयनिष्ठ है, ये यही आपका उभयनिष्ठ बिंदु होता है, एक कोण बनाती है। कोण बनाने वाले दोनों किरणें उस कोण की भुजाएं और उभयनिष्ठ बिंदु उस कोण का शीर्ष, इसी को वर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, वर्टेक्स यानी शीर्ष कहा जाता है। इस बात का ध्यान देना। एक इसको इस तरीके से हम एंगल को डिफाइन कर सकते हैं, या सबसे सिंपल भाषा में कहें तो दो रेखाओं के झुकाव को ही क्या कहते हैं, कोण कहते हैं, यानी एंगल कहते हैं। क्लियर है? बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। देखिए कोणों के प्रकार, यहां से भी आपके एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं जिस कोण का माप जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य होता है उसे ही न्यून कोण कहते हैं। जैसे मैं न्यून कोण की बात करता हूं तो ये है, तो अगर न्यून कोण की बात करता हूं तो यहाँ पे देखिए आपका जो 0 से जो है क्या होता है, जैसे ये ए है, ये O है, ये B है। क्लियर है? हमेशा देखिए एंगल बीच वाला लिया जाता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOB, यानी बीच में ही एंगल लिखा जाता है। तो यानी इसको अगर मैंने मान लिया कि ये कितना है, 30 डिग्री है, आप देखते ही बता दोगे ये कैसा एंगल है, न्यून कोण है। यानी 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए थीटा का मान,
और जो है 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। क्लियर है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बात करते हैं समकोण यानी राइट एंगल किसे कहते हैं। तो राइट एंगल किसे कहेंगे? जिस कोण का माप सीधा सीधा क्या हो, 90 डिग्री हो। 90 डिग्री हो उसी को कहते हैं समकोण, यानी द एंगल विच मेजर इज 90 डिग्री, यानी थीटा का मान सीधा सीधा यहाँ पे कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो उसी को क्या कहेंगे, राइट एंगल कहेंगे, यानी समकोण कहेंगे। उसके बाद अगर आगे बात करते हैं अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहेंगे? जिस कोण का माप एक समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 डिग्री से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। जैसे मैं अधिक कोण की बात करता हूं तो यहाँ पे देखिए ये आप लोगों का क्या है, अधिक कोण, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, यही है। तो इसका मतलब ये जो आपका थीटा होगा ये हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा होगा, और 180 डिग्री से कम होगा। 180 डिग्री से कम होगा तो इसी को बोलते हैं अधिक कोण। अगर मान लीजिए कल को ये दे दे कि कितना है, 130 अंश है, तो इसका मतलब आप देखते ही बता दोगे ये कैसा कोण होगा, अधिक कोण होगा। अगर 91.5 डिग्री दे दिया तो भी आप बता देंगे कि ये कैसा एंगल है, आप लोगों का अधिक कोण है। क्लियर हो गई बातें? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। उसके बाद अगर हम आप सभी लोगों से बात करते हैं ऋजु कोण या रेखीय कोण किसे कहते हैं, यानी जिस कोण का माप 180 डिग्री हो उसे ही ऋजु कोण कहते हैं। ऐसा समझिए कि जैसे ये एक पॉइंट ये है और ये इस तरफ चला गया, ये या दो विपरीत एंगल, जैसे कह लीजिए कि एक मतलब पॉइंट से दो विपरीत रेखाएं जाती हैं तो वहां पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है, ये भी आप लोग कह सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट देखिए बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं। अगर मैं आप सभी लोगों से बात करता हूं, बृहद कोण का माप कितना होता है, 180 डिग्री से अधिक होता है और 360 डिग्री से कम होता है, उसी को बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे इस तरीके से है, ये आप सभी लोगों का क्या है, एक हाँ ये आप सभी लोगों का क्या है, जैसे मैंने मान लिया कि ये O है, ये A है, ये B है। क्लियर है? तो इसका मतलब इसका जो माप होगा देखिए 180 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, 360 से कम, यानी 180 डिग्री से ग्रेटर देन होना चाहिए इस थीटा का मान, और जो है 160 डिग्री से कम होगा तो इसी को बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। क्लियर है? जैसे मान लीजिए 270 डिग्री दे दे तो आप देखते ही बता दोगे कैसा कोण होगा, रिफ्लेक्स एंगल है। क्लियर है? डायरेक्ट आप लोगों के एग्जाम में आसान सवाल लैंग्वेज में भी पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं संपूर्ण कोण किसे कहेंगे या वृत्तीय कोण, कंप्लीट एंगल, यानी जैसे मैं आपसे कहूं कि ये आप लोगों का एक एंगल है। क्लियर है? इससे ये कंप्लीट यहां से यहां तक फिर उसी पॉइंट पे मिल जाए, इसी को बोला जाता है 360 डिग्री, यानी कंप्लीट एंगल कह लीजिए, या इसी को संपूर्ण कोण कहते हैं। क्लियर हो गई बातें? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल किसे कहेंगे। कह रहा दो ऐसे कोण जिनका एक शीर्ष हो। जैसे मैं आपसे बात करता हूं कि दो ऐसे कोण हैं जिनका एक शीर्ष हो, तो देखिए यहाँ पे एक शीर्ष ये है, दो ऐसे कोण जिनका एक शीर्ष हो, उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तो ये एक भुजा उनकी क्या हो गई, उभयनिष्ठ हो गई। तो हम मान लेते हैं कि ये θ1 है, ये आपका क्या हो जाएगा, θ2 हो जाएगा। क्लियर है? ये पॉइंट O है, ये A है, ये B है, और ये क्या है, C है। क्लियर है? तो वही आपसे कह रहा है दो ऐसे कोण जिनका एक शीर्ष हो, ये वर्टेक्स है, शीर्ष है, जिनकी एक भुजा ये वाली उभयनिष्ठ है, OB उभयनिष्ठ है, जो अन्य भुजाएं उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर स्थित हैं, उसी को आसन्न कोण कहते हैं। इस बात का ध्यान देना। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि आसन्न कोण किसे कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस पे भी आप लोगों के एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे देखिए मैंने दो पैरेलल लाइन ले लिया, ये आप लोगों की क्या है, L1 है, सॉरी ये L1 है, ये L2 है। देखिए शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी अगर ये आपका देखिए एंगल 1 है, ये आपका एंगल देखिए मैंने मान लिया ये 3 है, ये आपका एंगल 2 है, ये एंगल 4 है, यही है। देखिए शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी एंगल 1 बराबर किसके हो जाएगा, एंगल 3 के, और एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 4 के। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर है? अगर ये 60 डिग्री है तो एंगल 2 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। कभी कभी ये भी पूछा जाता है, सीधी रेखा पे ध्यान देना, हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये 60 है, कभी कभी ये दे के ये पूछ लेगा तो कितना हो जाएगा, 120
120 डिग्री, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है, समझ गए होंगे। देखिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल लाइन किसे कहते हैं। देखिए किसे कहते हैं, एक ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक समांतर या असमांतर रेखाओं को काटती हैं, तिर्यक रेखा कहलाती हैं। फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है, दो समांतर या असमांतर रेखा और तिर्यक रेखा मिलकर 4 बाह्य एवं 4 आंतरिक कोण का निर्माण करते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आप सभी लोगों के, देखिए मैंने यहाँ पे असमांतर रेखा मैं खींच दे रहा हूं, यहाँ पे ये देखिए आप लोगों की क्या है, असमांतर रेखा है। क्लियर है, इसको एक लाइन जो है, देख बात का ध्यान देना, जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, अलग अलग बिंदुओं पर काटेगी, उसी को क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। इस बात का ध्यान देना। क्लियर हो गई बातें, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है, ये एंगल 8 है। देखिए 4 बाह्य एंगल हो जाएंगे। देखिए बाह्य कौन सा हो जाएगा, अगर मैं बाह्य कोण की बात करता हूं, यहां से बाह्य कोण की बात करता हूं, तो यहां पे बाह्य कोण कौन कौन सा हो जाएगा, तो देखिए बाह्य कोण आपको हो जाएगा 1, 2, 7 और 8, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर मैं आंतरिक कोण की बात करता हूं, अगर मैं देखिए आप सभी लोगों से किसकी बात करता हूं, आंतरिक की, तो अगर मैं आंतरिक कोण की बात करता हूं यहां पे, तो देखिए आंतरिक कोण आपके कौन कौन से हो जाएंगे, 3, 4, 5 और 6 हो जाएंगे कि नहीं। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। या इसी को जैसे मैंने 2 पैरेलल लाइन खींच दिया, इसमें आपसे कह रहा है पॉइंट में कि 2 पैरेलल लाइन है और इसको एक तिर्यक रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो उसी को ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है। एक एंगल ये हो जाएगा, एक एंगल ये, एक ये हो जाएगा, ये और ये। क्लियर है, तो इस तरीके से आप नामकरण कर सकते हैं, यानी 4 बाह्य एंगल मिलेंगे, 4 आंतरिक एंगल मिलेंगे। आप समझ गए होंगे। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, बातें समझ चुके हैं। आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस की, यानी जो पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखा के गुण क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं। बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूं। यदि आपका क्या है, L1 पैरेलल किसके हो जाएगा, L2 के, तब संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी इफ L1 पैरेलल L2 देन द करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। क्लियर है, जैसे मैं करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करता हूं, तो जैसे यहां पे आपकी 2 रेखाएं हैं, यही है, ये आप लोगों की देखिए L1 है, ये आप लोगों की क्या है, L2 है। एक देखिए इसको जो है, एक लाइन इस पे जो है, इसको जो है बाइसेक्ट करती है। क्लियर है, तो अगर मैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की बात करता हूं, तो देखिए ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब एंगल 1 इज इक्वल एंगल 5, यही हो जाएगा। एंगल 1 इज इक्वल किसके हो जाएगा, आप कहेंगे सर एंगल 5 के, यही है। वो ऐसे ही देखिए एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 6 के। एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 6 के। बहुत ध्यान समझिएगा, इसी को करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं, ये आपस में बराबर होते हैं। ऐसे ही मैं बात करता हूं, एंगल 3 इज इक्वल कितना हो जाएगा आप सभी लोगों का, एंगल 3 इज इक्वल एंगल 8, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, एंगल 3 इज इक्वल कितना हो जाएगा, एंगल 8, और एंगल 4 इज इक्वल कितना हो जाएगा, एंगल 7। क्लियर हो गई बातें, तो आप लोग करस्पॉन्डिंग एंगल बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अगले पॉइंट को समझते हैं, एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं। देखिए ये 2 टाइप के होते हैं, एक अंतः एकांतर कोण होता है, एक बाह्य एकांतर कोण होता है, यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किसे कहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी दोनों आपस में एकांतर कोण बराबर होते हैं, इस बात का ध्यान देना। अगर मैं आप सभी लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल से एक समझाता हूं कि जैसे 2 पैरेलल लाइन है, ये L1 है, ये L2 है, यही है। एक इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे खींच दी है। हमने आपसे बात किया कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। अगर मैं इंटीरियर एंगल की बात करता हूं, तो जैसे आप सभी लोगों का ये एंगल 3 है, ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 6 के। यानी एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा, आप कहेंगे सर एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। और एंगल 4 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के, यानी तिर्यक होगा। एंगल 4 किसके बराबर होगा, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, एंगल 5 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसी को एक्सटीरियर लाइन के लिए ड्रा करता हूं, यहाँ पे देखिए 2 पैरेलल लाइन है, L1 है और क्या है, L2 है। एक ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे खींच दी, आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। देखिए अल्टरनेट एंगल हमेशा आपस में बराबर होंगे, इस बात का ध्यान देना।
तो इसका मतलब यहाँ से आप सभी लोगों का, अगर मैं एक्सटीरियर की बात करता हूं तो देखिए जो एंगल 1 है ये एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। और एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 7 के बराबर हो जाएगा कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यहां तक बातें बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आपसे क्या कह रहा है? सह अंतःकोण। सह अंतःकोण क्या कह रहा है कि सह अंतःकोणों का योगफल सदैव जो है 180 डिग्री होता है। जैसे मैं आपसे बात करता हूं कि यहाँ पे देखिए दो पैरेलल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया, क्लियर है। और यहाँ पे देखिए ये L1 है, ये आपका क्या है? L2 है। तो देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। देखिए सह अंतःकोण का मतलब एंगल 3 और एंगल 5, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 5 का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। ऐसे ही एंगल 4 प्लस एंगल 6 का मान भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। समझ गए? तो यही है सह अंतःकोणों का योगफल हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यहां तक बातें समझ चुके हैं। अगर मैं सहबाह्य कोण की बात करता हूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि को एक्सटीरियर एंगल, तो देखिए दो पैरेलल लाइन यहां पे सबसे पहले आप लोग ड्रा कर लिया करिए। L1 है, ये आपका क्या है? L2 है, क्लियर है। और एक ट्रांसवर्सल लाइन यहां पे खींच दे, ये आपका एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, और ये क्या है? आपका 8 है, क्लियर है। तो देखिए सहबाह्य कोण का मतलब एंगल 1 और एंगल 7, यानी बाह्य का लेंगे। एंगल 1 और 7 का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, यही हो जाएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 8 का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इनका सम हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर हो गई बातें? आप लोग यहां तक बातें बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे नए हैं चैनल को जरूर फॉलो करिए। मैं आप सभी लोगों के लिए डेली अब एडवांस मैथ और अर्थमेटिक टॉपिक वाइज पढ़ाने वाला हूं। आप लोगों के एग्जाम भी करीब है, जबरदस्त तरीके से आप लगे रहेंगे तो एक भी टॉपिक यहां से मिस नहीं होगा। क्लियर है? तो चलिए आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।